युवाओं की तरफ जो है वो समय की बहुत कमी है, जैसे अभी आपने बताया भी कि समय की कमी है, पर उन्होंने अपना लक्ष्य भी पैसे को रखा हुआ है। किसी ध्यान को या किसी एक लक्ष्य को केंद्रित नहीं किया, उन्हें उन्हें लगता है कि पैसा बहुत होना चाहिए। तो इस विषय पे आप क्या कहेंगे? कैसे उनको उस तरीके से वहाँ से हटाना पड़ेगा कि वो पैसे को लक्ष्य ना बनाएँ, किसी एक काम को लक्ष्य बनाएँ? पैसा माध्यम हो सकता है, लक्ष्य नहीं हो सकता। पहले तो ये भ्रांत धारणा है कि उन्होंने पैसे को लक्ष्य बना रखा है, ऐसा नहीं है। पैसा समाज की जो व्यवस्था चल रही है, हमारे यहाँ जो जीने की पद्धति बताई गई उसमें कहा कि अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। तो उसमें अर्थ को नकारा नहीं गया, पहले रखा गया कि अर्थ होगा तो आप धर्म कर पाएंगे, आपकी कामनाएं पूरी कर पाएंगे, तब मोक्ष को प्राप्त होंगे। तो अर्थ चाहिए। अब बात ये आती है कि प्राथमिक क्या हो, प्राथमिकता जीवन में क्या हो। तो अर्थ अगर आप वैसे भी कमाना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ ज्ञान के आधार पे ही कमा रहे होंगे ना, जो भी आपका ज्ञान हो। तो ज्ञान वैसे ही श्रेष्ठ हो गया, उसकी गहराई को समझना चाहिए कि अगर हमसे कह रहे कुत्सित से कुत्सित काम कोई व्यक्ति कर रहा है, चोर ही है, तो भी उसको चोरी करने का ज्ञान होना चाहिए कि कैसे चोरी की जाती है। तो ऐसे ही अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको अच्छा काम करने का ज्ञान होना चाहिए। तो ज्ञान तो सदैव ही प्राथमिक रहेगा, उस ज्ञान से पैसा उत्पन्न होगा। कोई चोरी करके पैसा उत्पन्न कर रहा है, कोई एक्सेल करके, उन्नति करके, अच्छी अच्छी चीजें, नई नई चीजें खोज करके पैसा उत्पन्न कर रहा है, लेकिन पैसा तो ज्ञान से ही उत्पन्न हो रहा है। तो ये शिक्षा में भ्रम फैला है। शिक्षा में भ्रम है तो समाज में भ्रम है। इसलिए सबसे पहला कर्तव्य तो गुरुओं का है, शिक्षकों का है, और फिर जिनके पास धन है उनका है कि उनका धन ऐसे कामों में लगे जहां शिक्षा और ज्ञान की बात हो रही हो, ताकि पूरे समाज को ये बहुत स्पष्ट हो कि पैसे की हाय हाय से कुछ नहीं होता है। ज्ञान के कारण ही, ज्ञान के आधार पे ही पैसा, अर्थ आता है। ये बहुत स्पष्ट होना चाहिए। ये धारणा, ये जो मूल्य है, इसको बहुत प्रचार प्रसार कर करके जनमानस में स्पष्ट कर देना चाहिए, ताकि कोई जब भी कहे अजी बिना पैसे के कुछ नहीं होता है, तो उसको तुरंत वहीं टोक दो। क्या नहीं होता बिना पैसे के? सब कुछ होता है। पैसा तो एक माध्यम है। आप, हमें और आपको भूख लगी है, सामान्य ज्ञान है, हम कागज के टुकड़े तो नहीं खा लेंगे, चाहे जितने रखे हो हमारे पास, खाएंगे तो रोटी। मैंने कहा ना, माध्यम है वो। हाँ, तो माध्यम है। तो उसकी प्राथमिकता आपको तय करनी है। लक्ष्य तो सदैव मोक्ष ही है। और जैसे जैसे हमारी दिनचर्या प्रभावित होती है, व्यवसाय होते हैं, तो उसको हम जब समाज में स्पष्टता दे देते हैं, तो कोई भी यूथ, हम कितने सारे जो सहज स्मृति योग में सब IIT IIM के पढ़े हुए ज्यादातर लोग हैं, तो उन्होंने शिक्षा नहीं पाई है क्या? क्यों वो आए अध्यात्म में? क्योंकि उनको जीवन का परम अर्थ अध्यात्म में ही मिला जी। और जितने लोगों से हमने संवाद किया, वो अपने अपने क्षेत्र में एक्सेल करने वाले लोग हैं, वो आपने देखा ही है, वो भी अध्यात्म में आए अंततः। तो सुख तो केवल यही है, और सुख के लिए पैसा भी किस लिए चाहिए? सुख के लिए चाहिए। ये चीज है।